काला काला तो हम गोरा है गोरा बल्ब उधर जला ऊपर। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए सर, तो ध्यान से सवाल सुनेगा। सवाल आप लोगों के पास नहीं है और फिर भी आप लोगों को बनाना है। सवाल क्या है? समान ऊंचाई के दो खंभे, दो खंभा है समान ऊंचाई का है। पहले एक बार हम पूरा सवाल पढ़ लेते हैं फिर समझा देंगे। सवाल क्या है? समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और दूसरे के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा बिंदु P की खंभों से दूरी ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा सवाल क्या है। कड़ा है ना कि एक सड़क है, ठीक है, सड़क के दोनों किनारे पर दो खंभा है। एक खंभा यहाँ बना दिया गया, एक खंभा यहाँ बना दिया गया, ठीक है। आप लोग सीधा खंभा बनाइएगा और ये दोनों जो है ना लंबाई ऊंचाई में दोनों क्या है? बराबर है। ऊंचाई में दोनों बराबर है और दे दिया है साथ साथ क्या कहा है क्या कि 80 मीटर माने जो सड़क है यहाँ से, हाँ ये पूरे सड़क की लंबाई कितनी है? 80 मीटर। कह रहा है क्या? यहाँ पे कोई बिंदु P है। कौन सी बिंदु? P से इसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा सर। और P से इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, ये बन रहा है 30 डिग्री। तो बउआ यहाँ जब 30 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? कल में कहते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। अब मान लीजिए A B P है, ये C और इसको क्या बोल दिए? हमें कह रहा है क्या कि दोनों खंभों की ऊंचाइयां और बिंदु P की खंभों से दूरियां ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। ये पूरा कितना है? 80। अगर हम यहाँ से यहाँ को x मान लें, x मीटर, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। पूरा जो है 80 मीटर। हम जो है BP को क्या मान लें? x मान लें, तो PC कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। लिखेंगे माना कि खंभा की ऊंचाई तो बराबर, खंभा की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई को मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, y मीटर। कितना मीटर? तो ये भी हमारा y हो गया, ये भी क्या हो गया? y हो गया। कोई दिक्कत? एवं एक और चीज मान लेते हैं, y के बराबर BP मान लेते हैं कितना? x मीटर। ये x मान लिए, इसीलिए PC कितना हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर। इतना काम कर लेना है, इतना काम कर लेना है। उसके बाद हम कल बोले थे कि जब कभी भी हम लोग त्रिकोणमिति बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, तो समकोण त्रिभुज चाहिए। समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या हो है? दो। एक ये समकोण त्रिभुज, एक ये समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABP में, तो इस त्रिभुज में देखिएगा सर, तो tan 60 लगा देंगे क्योंकि लंब और आधार है ना। तो लिखिए tan 60। लंब कितना है? y। आधार कितना है? x। tan 60 का मान √3। यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर x √3। यस सर। इस समीकरण पुनः इस बार यहाँ पर समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है? DCP में। इसमें देखिए सर, इसमें भी tan लगाएंगे, लेकिन tan कितना लगाएंगे? 30 डिग्री। तो इस बार लंब क्या है? y और आधार हमारा क्या है? 80 माइनस x। एक y √3। y का मान कितना है? x √3। यहाँ पर y के जगह क्या लिख देते हैं? x √3। और कहाँ से लिखे थे? यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि y बराबर क्या है? x √3 समीकरण 1 में। अब यहाँ से क्रॉस गुना करिएगा सर, तो देखिए एकड़ा एकड़ा में करिएगा तो 3x हो जाएगा, √3 3 और x आ गया, और इधर आ जाएगा 80 माइनस x। अच्छा ये x इधर आ गया तो 4x हो जाएगा, बराबर में कितना? 80। यहाँ से x का मान निकालेगा तो 80 बटे में 4 कितना बना? 20 बार में। तो x का जो मान है वो आ गया 20 मीटर। कितना मीटर? यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये ऑटोमेटिक कितना होगा? 60। इसीलिए y, खंभा की ऊंचाई तो y बराबर x √3 है।
तो लिखेंगे x √3, x का मान 20 और कितना है √3। तो भारी सवाल तो नहीं, जिससे फिगर बन जाएगा उससे सवाल बन जाएगा, ये बात दिमाग में रखो। अगर तुमने फिगर को ड्रॉ कर लिया, ये उन्नयन कोण है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये अवनमन कोण है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर तुमको ये याद रहा कि फिगर कैसे बनाना है, अगर तुमको याद रहा कि फिगर कैसे बनाना है, तो सवाल में तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। बस काम करना है कि फिगर सही बन जाए, जिसका फिगर सही बन गया उसका मैथ सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। आप आ रहे हैं? चलो ठीक। हाँ देखो, एक और सवाल लेते हैं। ये सब पास्ट ईयर क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक बार एग्जाम में ये सवाल आ गया था, तुम लोग भी बना सकते हो। 10 7 10 23 10 60 10 67 10 83 बराबर में √3। ध्यान से सुनिए, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। लॉन्ग में आ चुका है 5 नंबर का सवाल, इसका 2 नंबर का औकात है, अब 5 नंबर में दिया हुआ है। बहुत आसान सवाल है, कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। सिखा सके ना? यस सर। एलएचएस लिख लो पहले। लॉन्ग में इसलिए हम लोग लंबा बनाएंगे। 10 30 डिग्री, 10 60 10 67 10 83 लिख दिए। आप क्या करो, पेयर बना लो 90 90 का, इसका 90 का पेयर एक साथ लिख दो। 10 7 गुने 10 83, 23 और 67 को एक साथ लिख दो। 10 23 गुना 10 67 और बाहर में क्या लिखना है 10 7। अब 10 7 है, tan थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 7, तो cot 90 माइनस 7 घटाओगे तो cot 83 आ जाएगा। यहाँ पर tan 83, फिर यहाँ पर tan 23 को लिख सकते हैं cot 67 90 में से घटाकर। यस सर। ये आ जाएगा tan 67, अब बाहर में क्या है tan 60 tan 60। चलिए cot into tan कितना होता है, cot into tan कितना होता है, और tan 60 का मान √3 गुने 1 गुना 1, आंसर कितना आ जाएगा? बन गया सवाल। ये लॉन्ग में पूछा है और चांस है कि आज एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पिछला मैंने 2-3 बार से क्वेश्चन को रिपीट करता है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, से ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। हाँ एक सवाल और ले लेते हैं, 1 सेकंड में जाइएगा। चलिए सवाल है, प्रूफ करने के लिए ये सवाल है 1 प्लस cos थीटा। बकवास नहीं करो, सब शांति से देखो। ये प्रूफ करना है, ठीक है? यस सर। क्या है 1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा प्लस sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या लेना है 2 cos थीटा। एलएचएस लो, याद रखना ध्यान से। जब कभी भी ऐसा सवाल है बीच में प्लस रहे, एगो टर्म इधर है एगो टर्म इधर है, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या है sin थीटा इनटू यहाँ पे क्या 1 प्लस cos थीटा। अब देखो sin कटेगा, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस cos का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस ये इससे कटेगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर। इतना हुआ, अब आगे बढ़ो। 1 प्लस cos स्क्वायर, cos थीटा को तोड़ दो, a प्लस b का होल स्क्वायर है तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है और नीचे है हमारा sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। ध्यान दो ये 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। अब 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना 2 अब प्लस क्या है 2 cos थीटा, अब बटा में कितना है sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ देखोगे तो ऊपर में 2 कॉमन है तो 1 प्लस cos थीटा और नीचे में बचेगा sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। कट गया, 2/sin है ना, तो 2/sin है तो 2 और sin उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा। प्रूफ आ गया। 5 नंबर का सवाल, इस समय कुछ जान जी, ऐसा सवाल एग्जाम में देता है, बताओ बड़ी के पानी के लिए। चलो किसी को कोई समस्या नहीं है? नहीं।
चलिए सर, हाइट एंड डिस्टेंस का एक और सवाल ले लिया जाए ना। देखिए कहाँ पे बताएं, इसको मिटाएं, मिटा देने जाते हैं सर। यस सर। आए ये हम फिर से क्वेश्चन लिखवा के तुम लोग को समझा देंगे। सबके दिखा दें कि सब स्क्रीनशॉट मार लें ऐसे। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसको। कैसे सवाल बनता है इसको मिटा रहे हैं। जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लो। किसी के पास फोन लाया कोई? हाँ सर लाया। बोलना चाहिए था ना यार, फोटो ले लेते हैं। सब कुछ है सर। चल क्लियर है। और कैमरा स्टेबल रखो। वो तो हिलते ही रहेगा। हाँ देख हम ऐसे एकदम बड़ा परचम लगाएं। एक देखो सवाल क्या है, सवाल है क्या है, सवाल सुनना। सवाल क्या है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक क्षैतिज तल पर है। मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपरी तथा निचली सिरे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई निकालें। बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक लाइन है, कड़ा है क्या, ये हो गया। एक में एक झंडा स्तंभ है, झंडा स्तंभ मान लो ये है, बन गया। उसके बाद करा है क्या कि इसी लाइन पर एक 50 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार बन गया। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया, 50 मीटर। फिर कह रहा है क्या कि मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपरी तथा निचली सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कहने का मतलब है ना, देखो ध्यान से, सवाल इनकम्प्लीट है थोड़ा। सवाल लिख दो पहले, पढ़ने दो पूरा बढ़िया तरीके से। 2016 एक सेकंड वीडियो का करते हैं। सवाल और होते हैं वैसे में कभी मिस प्रिंट कर देता है, हम मिस प्रिंट कर देता है, दिक्कत हमको चेक करते रहे ना, ऐसे ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता ऐसे ऐसे स्टेमिनेट लगा हुआ है, ऐसा हाथों में दर्द कर रहा है। सेक्शन ऑब्जेक्टिव में नोट करना। तीस सब्जेक्टिव नंबर वाला बोलो। सवाल मिला तो लेकिन 30 डिग्री मीनार के शीर्ष स्तंभ के ऊपरी और निचले सिरे का अवनमन कोण 30 सर 2 नंबर वाला बोल रहा है बताने के लिए। 2 नंबर वाला 2 नंबर वाला 30 सब्जेक्टिव नहीं है। बना देना क्वेश्चन वो कमेंट कौन करता है सर। अरे भाई पढ़ाने इसका सवाल करती है वो, इसमें सवाल की स्क्रीन है, ठीक है। कोई और सवाल ढूंढते हैं, सवाल ही तो बनाना है, यही ना दिक्कत है वो यार। 2 नंबर वाला सवाल तो आसान रहता है। हाँ एक और सवाल मिला 2 नंबर में देखो ध्यान से, दिया हुआ है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कैसे निकलेगा। देख यार इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अरे इधर देखो, अब बहुत सारे बच्चों क्या करेगा, कॉट कितना, इधर ध्यान दो, कॉट कितना है 7/8 का, तो ये क्या करेगा, ट्रायंगल बनाएगा। ये थीटा मानेंगे, ये 7 है तो ये 7 ये 8 हो गया, तो ये निकालेंगे और टाइम लगेगा। उतना नहीं करना है तुमको। देखो क्या करना है, बैठा देना है। दिया हुआ क्या है मेरे पास, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कुछ नहीं करना है बाबा तुमको। देखो a प्लस बी माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, और कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होगा,
कॉट स्क्वायर, कॉट का मान कितना है 60/8 का क्या कर दो और तो 49 बटा कितना है 64। देखिए कितना जल्दी बन गया। ऐसे बनाएंगे तो और तरीका है इसका। लेकिन बात बाद में कर लेना भाई, इधर देख लो। इसको अगर हम सोल्व करके बनाते हैं तो जल्दी बनता है। पीछे समझ में आया है? चलो एक और सवाल है, खड़ा है ना। प्रूफ दैट cot थीटा माइनस cos थीटा बटे cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर cosec माइनस थीटा cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस 1। ये है हमारा सवाल। हाँ देखिए सवाल दे दिया है। अब कर रहा है क्या कि एकदम बढ़िया तरीके से बोला है कि हिम्मत है तो इसको बनाइए। बनेगा किसी से? यस सर। आसान सवाल है। हाँ। इसको लिख लो परिमेकरण cot थीटा माइनस cos थीटा बटे cot थीटा प्लस cos थीटा। देख एक तरीका है परिमेकरण करके बनाओ जो कि लंबा जाएगा। परिमेकरण करके बनाएंगे तो लंबा है। त्रिकोणमिति में यही सीखना कि सवाल जल्दी जल्दी कैसे बनाते हैं। दूसरा हमको शांत रहो भाई, तुम समझते जा रहे कहाँ लाना कौशिक है बउआ, यहाँ कॉट का कॉस लाना कौशिक है। कौशिक साइन का उल्टा होता है तो इसको साइन कॉट को लिख सकते कॉस बटा साइन। यस सर। तो कॉस थीटा बटा में क्या साइन थीटा। साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा और नीचे कॉट है ना तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और प्लस क्या कॉस थीटा। ऊपर में देखो कॉस मिल रहा है, कॉस को कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा 1/sin थीटा माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा cos को कॉमन लो, cos को से लो ऊपर से कॉमन लो तो क्या बचेगा 1/sin थीटा प्लस 1 कट गया। 1/sin cosec होता है। यस सर। cosec थीटा माइनस 1 और नीचे 1/sin cosec होता है cosec थीटा प्लस 1। प्रूफ हो गया भाई था। परिमेकरण करेंगे तो लंबा बनेगा। ठीक है परिमेकरण करोगे तो लंबा बनेगा। तुम लोग समझ में आ रहा है ना। पर चलो मिटा रहे हैं। शांत रहो सब। हम पूरा सेट करवा देते हैं लेकिन तुम लोग किताब नहीं पढ़े हो ना तो तुम लोग को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। 1 से 30 तक जितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना वो टोटल हम चाहे तो अभी करवा देंगे। अच्छा ये क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, हम एग्जामिनर के लिए बता रहे हैं। P/Q में कन्वर्ट करना आता है रेकरिंग वाला? यस सर। 2.47 के ऊपर रेकरिंग है, इसको P/Q में कन्वर्ट करना एग्जाम में आता है, नॉर्मल में सीखे होगे। यस सर। क्या करना है x बराबर मान लेना 2.47 रेकरिंग के ऊपर 47 ऐसे बढ़ते जाए। अब क्या करना है 10 से गुना करो तो ये 24.74 डॉट 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 इस समीकरण एक मानो, इसको समीकरण 2 मानो। भाई दशमलव के बाद सेम नहीं है, जब तक सेम कर रहा है 10 से गुना करते जाना है। अभी दशमलव के बाद सेम नहीं है फिर 10 से गुना करो तो 100 हो जाएगा। तो अभी पॉइंट यहाँ चल जाएगा 247.474747 डॉट 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 समीकरण कितना। अब देखो किसमें सेम है, तीसरा में और पहला में 47 तीसरा में से पहला घटा दो 100 में से 1 जाएगा 99, इसमें से घटाओगे तो ये पूरा कट जाएगा। 247 में से 2 घटेगा 245, इसीलिए x का मान 245 और बटे में 99 ये बन गया। रेकरिंग वाला सवाल आता है। ठीक है समझते जाओ ना तुम लोग, आज में पढ़ लो। सबका बोर्ड एग्जाम है भाई, अच्छा चल जाए। तब ऐसा करा था 5 बजे से सर पढ़ाई, अब 5 बजे हम सोए जाते हैं। कल रात में ऐसे 1.5 घंटा का क्लास लेना पड़ गया हमको। चलो रे ए तू लोग भी सीखो रे, एपी वाला सारा सवाल हम बताते हैं तब। हाँ ये सवाल है देखो, tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका मान बताना है। अब यहाँ पर देखो tan थीटा दिया हुआ है, अब मान किसका बताना है
3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब दिमाग लगाने दो तरीका से इसको बना सकते हैं। एक तो ट्रायंगल बनाकर PVH का मान, कर्ण आधार और लंब होता है ना, तो एक तो ट्रायंगल बना के उसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आसान तरीका वो बता रहे हैं। लिखो वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अब बटे 3 sin थीटा माइनस क्या है 2 cos थीटा। ऊपर नीचे cos थीटा से भाग देने पर, एक तो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीका भी आसान है, ये भी आसान है। ऊपर नीचे cos थीटा से भाग दोगे तो याद आएगा 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे cos थीटा बटे 3 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे cos थीटा। अब ध्यान दे, देखो 3 sin बटा cos tan हो जाएगा, माइनस cos cos कटेगा तो 2 आएगा। नीचे ये tan आ जाएगा, माइनस है तो माइनस cos cos कट के 2 आ जाएगा। अब देखो tan थीटा का मान दिया हुआ है ना, तो tan थीटा है 4/3, यहाँ 3 है, 3 गुने 4/3 प्लस 2, 3 गुने 4/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 में 2 आ गया 6 और 4 में से 2 गया 2, 2 दिया 6, कितना आंसर आ गया 3 आंसर आ गया। कोई भारी सवाल तो नहीं था। इसको हम लोग दूसरा तरीका से बना सकते हैं, ये वाला आसान है। अरे हुआ बाइक में कुर्सी बजा रहा है यार, वीडियो बन रहा है। जो 3 वो स्टूडेंट है वो सब थोड़ा मैथ में वीक है, तो सब देख लेगा तो बेचारा के कल्याण हो जाएगा जी। देखो अगर पेपर इजी रहा या हार्ड रहा, कितना मार्क्स आता है कोचिंग में बच्चा सबका, उम्मीद तो है कि 90 प्लस आ ही जाएगा बहुतों का, 1-2 का 95 प्लस भी आ सकता है। वो पेपर पर डिपेंड करता है कि किस लेवल का देता है। 100 में 100 है। चलिए अगला सवाल बताते हैं, शांति से बैठ जाओ, आज तुम लोग की क्लास लेट से शुरू होगा। हाँ तुम लोग भी बनाना मेरे साथ साथ, तुम लोग से ना बनेगा, बन जाएगा सर, सब बन जाएगा सर। कुछ है ये। गौतम चुप रहो जरा। दोनों के साइन को हाँ देख रहे हो, करा है ना कि sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है, और प्रूफ करके इतना लाना है। बोर्ड पर सब ध्यान दो, पीछे वाले जितना बउआ सब है देख, sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर इतना लाना है। दो तरीका बता चुके होंगे कि अगर ऊपर नीचे सेम रहे तो परिमेट्रन करके बना सकते हैं, अगर ऊपर नीचे सेम रहे तो परिमेट्रन करके बना सकते हैं। तो LHS लिख लो, LHS मेरे पास है sec थीटा प्लस tan थीटा, ए होगा उधर चुप रहो, शांति से पढ़ो अपना, बटा sec थीटा माइनस tan थीटा। ये ध्यान दो, इसे है परिमेट्रन कर दो पहले, माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, या सुनो इसको ऐसे नहीं बनाओ, परिमेट्रन करोगे तो भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। sec को लिख सकते हैं 1/cos, tan को क्या लिख सकते हैं sin by cos, यहाँ sec को लिख देंगे 1/cos और माइनस tan को क्या लिखेंगे sin by cos। एलसीएम लोगे ऊपर में तो cos cos का एलसीएम cos 1 प्लस sin, और नीचे एलसीएम लोगे तो cos cos का cos, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस sin, cos से cos कैंसिल, ऊपर में 1 प्लस sin थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस sin थीटा, और लाना है 1 प्लस sin बटा cos का होल स्क्वायर। अब परिमेट्रन कर दो, अब इसका परिमेट्रन करोगे तब 1 माइनस sin प्लस हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर,
और नीचे देखो तो क्या आएगा, Cos स्क्वायर। एक बार प्लस में, एक बार माइनस प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्लस माइनस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। और दोनों पे स्क्वायर आ गया तो ऐसे लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कोई भारी सवाल तो नहीं था। चलो स्पीड में पढ़ाए ना तो 1 घंटा में ट्रिग्नोमेट्री का सारा मैथ पढ़ाए, लेकिन तुम लोग के पल्ले ना पड़ेगा। अरे एक और सवाल है, ये भी आसान सवाल है। 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री बटे 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, यह है सवाल। अब इसको बताना है, मान अगर जिसको याद है उससे ना बनेगा। इसमें करना क्या, सबका मान रखो 5 गुना साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस 4 गुने √3 का स्क्वायर, सबका मान रख दिए। 2 साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2 अब प्लस tan 45 1 3/2 सर। कॉस 60 3/2 √3/2 कॉस एक कॉस 60 नहीं सर 1/2 हम लोग गलती बना देगा। साइन 60 होगा ऊपर में देखो याद रहेगा 5 गुने 1/4 तो इसको 5/4 1/2 और देखो √3 3 4 के कितना हो जाएगा, आया नीचे 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, अरे 1 में आधा। अब ऊपर देखो एलसीएम आएगा 4 5 जोड़ 2 दूनी 4 12 चौके 48 और नीचे है 3/2, ये पलट देते हैं 3/2 है ना, 2 बटे क्या हो जाएगा 3 48 2 50 5 55/4 गुना 2/3 2 दूनी 4 55 बटा में कितना आ गया 6 3 गुना 6, अभी तक 3 में तुम है। चलिए 55/6 इसका सही जवाब है। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग से पूछ रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त देखे हो ना, इससे भी एग्जाम में सवाल आता है। अरे यार ठीक है। अरे भाई ये वृत्त है कितना बार 4 एक पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश मैंने इसका पूछा था कितना से भाग 4 से भाग आधा अगर बोलता है तो अच्छा भैया आधा तो देना रहेगा 2 से, आधा से रहेगा तो कितना से 2 से भाग देंगे। चल हो गया बस हो गया। मैं क्लास बोलता हूँ, तुम लोग को पढ़ाएंगे खत्म कैसे करें हम। लोग पकड़ ले रहा हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा तुम लोग अर्धवृत्त देखे हो, अर्धवृत्त का परिधि पूछा जाता है कितना होता है तो बता सकता है 2 पाई आर प्लस डी। देखिए बता रहे हैं ई पूरा को कहते हैं पाई आर, ये पूरा क्या होता है ई होता है पाई आर अब प्लस ई वाला होता है 2r, यहाँ से r कॉमन है ना यस सर। तब पाई प्लस 2 बदल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बिहार बोर्ड में डायरेक्ट से सवाल आता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या इतना है तो उसका सॉरी अर्धवृत्त की त्रिज्या इतना है तो उसका परिमाप बताइए, कोई पूछते तो नहीं है। अच्छा समझते हैं तो जरा वृत्त तुम लोग भी पढ़ लो, ये वृत्त है ये कौन चीज है केंद्र, यहाँ से गई त्रिज्या, ये पूरा बाहर वाले को परिधि कहते हैं, लिखते हैं C बराबर होता है 2 पाई r, C बराबर 2 पाई r। अब सुन इसका क्षेत्रफल मान लो a लिखे तो a बराबर हो जाएगा पाई r, अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई r, अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटा कितना। अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ से इसे खींच दिए यहाँ से इसे खींच दिए, ये O है ये A है ये B है, ठीक है, ये त्रिज्या R ये भी R,
ये जो ए से बी तक ऐसे गया है इसको कहते हैं चाप। चाप को डिनोट करते हैं ऐसे, 9वां में सीखे होंगे इस तरीके से। तो चाप की लंबाई पूछा जाता है। चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा में 180। ये चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई क्या होता है? पाई आर थीटा बटा 180। उसके बाद ये देखो ये क्षेत्र बन रहा है, इसको त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। अच्छा, कभी कभी त्रिज्य खंड का परिमाप भी पूछा जाता है। त्रिज्य खंड का परिमाप, तो त्रिज्य खंड का परिमाप होता है, देखो ध्यान से, परिमाप मैंने सभी हो जाओगा जो, तो ई वाला ई तीनों में जोड़ देंगे तो आर प्लस आर, ये क्या है? चाप है, प्लस आर प्लस चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180। तो आ जाएगा 2r प्लस पाई आर थीटा बटा में कितना? इस त्रिज्य खंड का क्या निकल गया? परिमाप निकल गया। यही सब सवाल पूछा जाता है और कुछ इससे ज्यादा भारी सवाल नहीं आता है। एक चीज और याद रखना है कि अगर वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी करें तो उसका परिमाप भी दोगुना होगा और उसका जो क्षेत्रफल है वो चौगुना हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या को अगर k गुनी करते हैं तो उसका परिमाप उतना ही रह जाए, उतना ही गुना होगा, और लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो उसका स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। ये सब छोटा छोटा बात है, याद रखना। बाकी इतना काफी है। अब बाकी जिसका एग्जाम है जाके एग्जाम दो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब छोड़, बहुत हो गया।